जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख हैं: बाल संरक्षण प्रयासों के लिए बांग्लादेशी पुरोहित सम्मानित। भारतीय धर्म बहन ने रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित मेडिकल छात्रों को बचाया। गोवा महाधर्म प्रांत ने आस्था की पैदल यात्रा का आयोजन किया। तमिलनाडु में लड़की के आत्महत्या मामले में अदालत ने धर्म बहन को दी जमानत। तमिलनाडु में ईसाई स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ की 84वीं वर्षगांठ मनाई गई। धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध करने के लिए भारतीय ईसाइयों ने बनाई मानव श्रृंखला। इंदौर के सेंट एर्नोल चर्च विजयनगर में धर्म प्रांतीय माता मरियम समिति द्वारा महिला दिवस मनाया गया। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इंदौर के रेड चर्च में विवाह की स्वर्ण जयंती मनाई गई। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। बाल संरक्षण प्रयासों के लिए बांग्लादेशी पुरोहित सम्मानित। बांग्लादेश में कैथोलिक पुरोहित ने देश में बाल कल्याण और संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित 3 धर्म नेताओं में से एक है। 2017 से कैथोलिक बिशप जस्टिस एंड पीस कमीशन के सचिव होली क्रॉस फादर लिटन ह्यूबर्ट गोम्स को वर्ल्ड विजन बांग्लादेश द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि बाल केंद्रित वैश्विक ईसाई धर्मार्थ का देश अध्याय है। मुस्लिम सैयद मोहम्मद उस्मान गनी और गोलम मुस्तफा को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने बाल संरक्षण के बारे में समुदायों में जागरूकता बढ़ाई और मुस्लिम बहुलक दक्षिण एशियाई राष्ट्र में बाल विवाह को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। भारतीय धर्म बहन ने रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित मेडिकल छात्रों को बचाया। यूक्रेन में काम कर रही एक भारतीय धर्म बहन ने भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में मेडिकल छात्रों सहित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। सोर्स के अनुसार 2 मार्च की शाम को सेंट मार्क के सेंट जोसेफ की धर्म बहन की एक सदस्य सिस्टर लीजी के नेतृत्व में स्लोवाकिया की सीमा पर लगभग 1500 लोगों को बचाया गया था, जब छात्र अपने माता पिता की अनुमति से अपने जोखिम पर ट्रेन में सवार हुए। वर्ल्ड मलयाली फेडरेशन की हेल्प डेस्क कार्यकर्ता उजहून में सभी मदद के लिए सिस्टर लीजी और उनकी टीम के साथ थे। गोवा महाधर्म प्रांत ने आस्था की पैदल यात्रा का आयोजन किया। पूरे गोवा से लगभग 8000 लोग कैथोलिक आस्था की वार्षिक पैदल यात्रा में शामिल हुए, जिसका आयोजन 6 मार्च को गोवा और दमन के महाधर्म प्रांत ने किया था। तीर्थयात्री अंततः सांकोल से रुवा एक्सक्रोवा डी मारिया में एकत्रित हुए, जिसमें हमारी लेडी ऑफ हेल्थ के पुराने चर्च के खंडहर हैं। तमिलनाडु में लड़की के आत्महत्या मामले में अदालत ने धर्म बहन को दी जमानत। एक भारतीय अदालत ने कैथोलिक धर्म बहन को उसके हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से इनकार करने के बाद कथित तौर पर एक 16 वर्षीय लड़की की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने के 40 दिनों से अधिक समय के बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के तंजावुर में जिला अदालत ने जनवरी में दर्ज मामले में एक अन्य धर्म बहन आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। कुंभकोणम डायसिस के तहत माइकलपट्टी में सेक्रेड हार्ट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया था कि धर्म बहनों द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं होने के कारण उसे परेशान करने के बाद उसे चरम कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। तमिलनाडु में ईसाई स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ की 84वीं वर्षगांठ मनाई गई। 5 मार्च को मुदेर के धार्मिक संवाद आयोग के आर्च डायसिस और तमिलनाडु सिरुपनमई मक्कल नाला काची ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मुदेर में ईसाई स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ की 84वीं वर्षगांठ मनाई। बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ की प्रतिमा के पास विशेष समारोह में प्रख्यात हस्तियां शामिल हुई। इस अवसर पर मुदेर आर्चडायसिस के विकार जनरल
फादर जेरोम एरोनिमस और डी नोबेल पास्टर सेंटर मुदेर आर्चडायसिस के निदेशक और समन्वयक फादर बेनेडिक्ट बर्नाबस जे और मुदेर के तमिलनाडु सिरुपनमई मक्कल नालाकाची उपस्थित थे। जॉर्ज जोसेफ ने ब्रिटिश सरकार से पिरमलाई, कल्लर और मारवाड़ समुदाय के समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जॉर्ज जोसेफ की 84वीं पुण्यतिथि पर 45 से अधिक लोग शामिल हुए। धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध करने के लिए भारतीय ईसाइयों ने बनाई मानव श्रृंखला। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में धर्मप्रांत ने ईसाइयों पर हमला और धर्मांतरण विरोधी विधेयक के विरोध में एक मानव श्रृंखला बनाई। दक्षिण कन्नड़ जिले में 2 मार्च को मैंगलोर धर्मप्रांत द्वारा आयोजित विरोध का उद्देश्य कुल्लूर में एक 40 वर्षीय ईसाई प्रार्थना हॉल और कोलार बेंगलोर में यीशु मसीह की एक मूर्ति के विनाश को उजागर करना था। कर्नाटक कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर फास्टिन लुकास लोबो ने कहा, यह मैंगलोर धर्मप्रांत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित एक शांतिपूर्ण विरोध था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, एक साथ प्रार्थना की और देश के साथ साथ राज्यों में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने की मांग की। अगर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 पारित हो जाता है तो यह विभिन्न धर्मों के बीच बिरादरी और एकता को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें राज्य में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो सकता है। सेंट एर्नोल चर्च विजयनगर में धर्म प्रांतीय माता मरियम समिति द्वारा महिला दिवस मनाया गया। सेंट एर्नोल चर्च विजयनगर में धर्म प्रांतीय माता मरियम समिति द्वारा महिला दिवस मनाया गया। इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको की अगुवाई तथा विजयनगर पल्ली पुरोहित फादर जॉन वाखला, फादर बीजू मैथ्यू आदि की सहभागिता में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। बिशप चाको ने सभी माताओं को बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं किसी भी समाज की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो समाज महिलाओं को सम्मान तथा उचित भागीदारी देता है वह समाज विकसित होते हुए प्रगति करता है। माता मरियम समिति के धर्म प्रांतीय एनिमेटर सिस्टर रेजिना की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सचिव श्रीमती रीटा गांगले, नंदानगर की श्रीमती कांति कुमरावत, रेड चर्च की श्रीमती थियोडोर खालको आदि उपस्थित रहे। विजयनगर माता मरियम समिति के अध्यक्ष श्रीमती वेरोनिका गाब्रियल तथा उनकी सहयोगी माताओं ने कार्यक्रम को सहयोग किया। पवित्र मिस्सा के पश्चात माताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन एवं ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में सेंट राफेल स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला दिवस कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न प्रकार के खेलकूद से हुई। वृहद घरेलू कामकाजी महिलाओं को शॉल व नारियल देकर यूनियन के द्वारा सम्मानित किया। महिलाओं ने पूरे जोश के साथ खेलों में हिस्सा लिया और जमकर लुत्फ उठाया। अतिथि गणमान्य आजाद नगर थाना के टीआई श्री इंद्रेश त्रिपाठी, ग्रामीण महिला विकास संस्था इंदौर की निदेशिका सुश्री ताहेरा जाधव, अधिवक्ता रश्मि पंडित, अधिवक्ता ऋतु भार्गव, अधिवक्ता अंजुम पारेख, अधिवक्ता गीतांजलि चौरसिया, अधिवक्ता रुद्रपाल यादव, अधिवक्ता सारिका श्रीवास्तव इस शुभ अवसर पर उपस्थित थे। इस आयोजन में अतिथियों व यूनियन सदस्यों सहित 550 घरेलू कामकाजी महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। महिला दिवस के विषय एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी है पर जोर देते हुए इस बार की थीम लैंगिक समानता के बारे में बताया गया और कहा गया, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी इस दिन के महत्व को समझकर अपने अधिकारों के हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। रेड चर्च में विवाह की स्वर्ण जयंती मनाई गई। रेड चर्च में विवाह दिवस के उपलक्ष्य में 2 दंपतियों की विवाह की स्वर्ण जयंती तथा 5 दंपतियों की विवाह की रजत जयंती मनाई गई। पवित्र मिस्सा पल्ली पुरोहित फादर थॉमस मैथ्यू, सहायक पल्ली पुरोहित फादर सुरेश सोनवानी तथा फादर मुकेश मचार द्वारा अर्पित की गई। फादर थॉमस मैथ्यू ने सभी दंपतियों को बधाई देते हुए आगामी जीवन हेतु शुभकामनाएं दी। मिस्सा के पश्चात पति पत्नी ने एक दूसरे को फूल माला पहनाई तथा पल्ली की ओर से प्रत्येक दंपति को वैजयंती प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।